वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस के लिए क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस के लिए क्लासेस पर। और आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, क्लास 9 के टेस्ट 2021 के लिए लेक्चर 2 साइंस हम लेकर आए हैं आज आपको। और जैसा कि पिछले क्लास में आपको मालूम है, हमने कि पिछले क्लास में आपको एक लेक्चर दिया था क्लास 9 के टेस्ट के लिए। और क्लास 8 का चैप्टर हमने उसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट लिया था, तो वही चैप्टर आज हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे से रिज्यूम करेंगे उस चैप्टर को। चैप्टर 1 हैगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है, हम उसका मैनेज चैप्टर करेंगे आज। और आप सबसे जो है गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो है नई आने वाली अपडेट जो है आपको मिलती रहे। और जो जो पल पल की अपडेट्स होती हैं हम आपको देते रहते हैं टेस्ट से रिलेटेड। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट जितने भी हैं और जो जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, लेक्चर्स की नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लेक्चर सीरीज़ चल रही है। और ये लेक्चर सीरीज़ जो है स्पेशली एमयू के लिए नहीं है, सभी बोर्ड्स के लिए भी है। और ज़्यादातर जो है जितने भी बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर जो है जामिया, नीट, जेई वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आपका टाइम ना लेते हुए चैप्टर 2 पे चलेंगे, ठीक है, सॉरी चैप्टर 1 पे चलेंगे, जहाँ से हमने उसको रिज्यूम कर दिया था, जहाँ से छोड़ दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम रीकेप अगर थोड़ा सा कर लें तो हमने इसमें जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कवर करा था। और कवर करा था एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर कब शुरू हुई आपको याद होना चाहिए। हमने कराया था आपको कि 10,000 BC से पहले के लोग जो थे नोमैडिक थे। ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में कराया। अगर जो हमारी ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसका जो लिंक है इसके सब्सक्रिप्शन उसमें डाल दूंगा, बिलो डाल दूंगा इस वीडियो के, तो वो देख लें। बाकी चैनल की प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, नई प्ले लिस्ट चैनल पर आ गई है 2021 की। तो वहाँ भी लेक्चर सीरीज़ की जितनी भी लेक्चर सीरीज़ हैं वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है भरपूर तरीके से हो जाएगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ। हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कवर किया था, खरीफ क्रॉप्स को कवर किया था, रबी क्रॉप्स को कवर किया था। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट होंगे इस चैप्टर के, तो फिर हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ताकि जो है आपको चैप्टर वाइज एक MCQ एनालिसिस भी चलती रहे, जिससे कि आपको जो है अपनी तैयारी का जो वो है एक लेवल है वो पता चलता रहेगा। तो बेसिक प्रैक्टिसेस हम बात कर रहे थे इसमें। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे आपसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। हम बात कर चुके थे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी एग्रीकल्चर से के क्या क्या इम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है तो जब सबसे पहले सीडो के बोने से पहले ये ज़रूरी है कि जो मिट्टी में किलम्स बन गए हैं, किलम्स कहते होते हैं फ्रेंड, इस तरीके से मिट्टी के छोटे छोटे किलम्स बन जाते हैं। उन किलम्स को तोड़ना होता है किसी टूल की मदद से। किसी भी टूल की मदद से उन किलम्स को हम तोड़ते हैं। और ये जो टूल्स हैं जो इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, वो पिलफ है टूल है, या हो है, या फिर कल्टीवेटर है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि फॉर ब्रेकिंग द कल्प्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ब्रेकिंग द क्लम्प्स। तो क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी भरपूर रखिए। तो ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो और आगे से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है बढ़िया से जो है तैयार करके रखिए। उसके बाद जो है नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पिलफ। आपको एक टर्म मिलेगा पिलफ। पिलफ क्या है? पिलफ जो है एक, दिस इज बीइंग यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। आप देखेंगे कि इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत पुराने टाइम से होता है। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, फर्टिलाइजर डालने के लिए क्रॉप में। रिमूविंग द वीड्स, वीड डालने, वीड जो हटाने के लिए, खरपतवारों को हटाने के लिए, और मिट्टी को बदलने के लिए। तो ये जो वुड का बना होता है और ए पेयर ऑफ बल्स और अदर एनिमल्स के ज़रिए इसको खींचा जाता है। आपने देखा होगा, जिसको जो है हम इसमें फिगर में भी दिखवा रहे हैं, ये जो है इस तरीके से आपको पिलफ दिखाया गया है। इसको दो बैलों के ज़रिए जो है खींचा जाता है, ये चित्र जो दिखाया गया है। और इसको खींचने के बाद में जो है इसमें ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये इसको मिट्टी को जो है उखेड़ती रहती है और पिलफ को करती रहती है। ये इन्होंने चित्र दिया गया है इसका। तो पिलफ, इसमें पिलफ शाफ्ट होता है और ये इस तरीके से जो है खींच के आपकी मिट्टी को जो है लूज़ करता रहता है। तो पिलफ को इस्तेमाल बहुत पुराने ज़माने से होता आया है। और इसको हॉर्सेस या कैमल्स के ज़रिए, जहाँ जैसी प्लेस होता है जहाँ कैमल अवेलेबल है वहाँ कैमल्स के ज़रिए हो जाता है। जहाँ हॉर्स के अलावा
हॉर्स अवेलेबल है या फिर बुल्स के ज़रिए, बैलों के ज़रिए या फिर जो है घोड़े के ज़रिए या फिर कैमल के ज़रिए इसको किया जाता है। ये एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लफ शेयर कहते हैं, जैसा मैंने अभी नीचे बताया। तो मेन पार्ट जो होता है प्लफ का, एक लॉन्ग लॉग होता है वुड का जिसको प्लफ शाफ्ट कहते हैं, जहाँ से आप उसको खींच सकते हैं। एक हैंडल होता है जो वन एंड ऑफ द शाफ्ट पे होगा और जो दूसरा एंड होगा वो अटैच्ड होता है एक बीम से जो प्लेस्ड होती है बल्ब बुल्स की नेक्स पे, जो गर्दन पे उसकी अटकी रहती है। मैं आपको फिगर से नीचे दिखवा लेता हूँ। ये इस पर जो है यहाँ पर अटकी हुई रहती है गर्दन पे, इस तरीके से गर्दन पे रखी रहती है और इस तरीके से इसको चलाया जा सकता है। इसके बाद जो अदर एंड जो है अटैच होती है, हमने यहाँ तक समझ लिया। तो एक पेयर बुल्स का जोड़ा जो होता है इसको खींच लेता है आसानी से और ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, और ये इंडिजिनस वुडन प्लफ जो होती है ये रिप्लेस कर दी गई है आजकल आयरन के ज़रिए, यानी जो लकड़ी का शाफ्ट बना हुआ है वो अब लोहे का शाफ्ट भी आ रहा है बना हुआ, तो इसमें जो है कोई ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। उसके बाद हो की बात करेंगे। ये भी एक सिंपल टूल होता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका इस्तेमाल भी जो है वीड को हटाने के लिए और लूजनिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें भी एक लॉन्ग रोड लगी होती है वुड की और या फिर आयरन की स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट लगी होती है जिसका एक एक्स फिक्स्ड होता है एक एंड, और एक एंड जो होता है इसका फ्री होता है और ये ब्लेड जैसा काम करता है। ये हो की आपको फिगर नीचे दिखा रहे हैं, ये हो की फिगर है, ये बेंड प्लेट कहलाती है, ये ग्रिप कहलाता है, ये हैंडल भी है, ठीक है, और ये बीम कहलाती है। इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की फिगर आपको नीचे दिखाई है। कल्टीवेटर ये चीज़ कहलाती है। नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइव इन कल्टीवेटर। आजकल जो प्लफिंग है वो ट्रैक्टर की मदद से कराई जा रही है, ट्रैक्टर से खींच कर कराई जा रही है, जिससे क्या होता है कि लेबर भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है बैलों की समानता में, बैलों की कंपेरिजन में तेज़ चलेगा, जाहिर सी बात है। तो तेज़ चलने की वजह से टाइम भी बच जाएगा और क्या होगा कि जो मेहनत होगी वो भी थोड़ी सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये कल्टीवेटर इसका जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि हो एंड द प्लफ इज रिप्लेस्ड बाई द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसको, कौन इसको रिप्लेस कर सकता है? इसको रिप्लेस कर सकता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होता है इसको हटा देता है और इसको जो है रहने देता है। उसके बाद सोइंग की बात करेंगे। सोइंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग करने से पहले आपको क्या करना होता है गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वैरायटी के सेलेक्ट करने होते हैं। यानी बोने से किसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी सीड चाहिए होते हैं जो गुड वैरायटी के होते हैं और फार्मर जो है उसको प्रीफर करते हैं बोने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन ऑफ सीड की बात करें, सिलेक्शन ऑफ सीड जो है किस बेस पर करेंगे, तो इस तरीके से जो है हम जो है देखेंगे सीड जो होते हैं वो फ्लॉट होते हैं, ठीक है। अगर लाइटर होंगे तो फ्लॉट होंगे और हैवियर होंगे तो डूब जाएंगे। तो अगर जो डैमेज सीड्स हैं वो होलो होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो लाइटर होंगे और पानी पे तैर जाएंगे। तो किसान इसी से पता लगा लेते हैं कि ये बीज बढ़िया हैं या ये बीज खराब हैं। जो बीज पानी पर तैरने लगते हैं उनको बोला जाता है कि ये बीज जो है बढ़िया नहीं है, और जो लाइटर डूब जाते हैं इसका मतलब बीज बढ़िया है। इसका मतलब ये एक मेथड है जिससे आप जो है सेपरेट कर सकते हैं हेल्दी सीड्स को डैमेज वन से, यानी ख़राब सीडों से आप जो है अलग कर लेते हैं सही सीडों को, इस बेस पर कि उनकी ग्रेविटी, उनकी जो है बयोंसी क्या है, वो कैसे जो है तैर पाते हैं कि डूब जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल का मतलब होता है ऐसे टूल जो पारंपरिक हैं, यानी परंपरा में चले आ रहे हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, बहुत ज़माने से चले आते हैं, उनको ट्रेडिशनली टूल कहते हैं। और ये सोइंग सीड जो है फनल के ज़रिए बोए जाते थे पहले। सीड एक फनल होता है उसके ज़रिए बोए जाते हैं। ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग दिखा रहे हैं, ये एक फनल टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ये जो है इसके ज़रिए जो है वो सीड्स बोया करते थे, तो इसको फनल कहते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड भी है सीड्स बोने का। तो इस मेथड के ज़रिए जो है पहले सीड बोए जाते थे। तो सीड्स को पहले क्या करते थे, हम इस फनल में भर लेते थे, सीड्स पहले इस फनल में भर लेते थे, ठीक है। उसके बाद जो है
नीचे को 2 और 3 पाइप्स लगे रहते थे इसमें, जो जिनके नीचे शार्प एंड था, ये शार्प एंड है, और इस शार्प एंड के ज़रिए ये मिट्टी में छेद भी करता था और मिट्टी में उस बीज को डाल भी देता था। तो दैट इज़ द मेथड ऑफ द सोइंग ऑफ द सीड। उसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे, ये सीड ड्रिल है। आजकल सीड ड्रिल यूज़ हो रही है, ये दिख रही होगी आपको, ये सीड ड्रिल कहलाती है। सीड ड्रिल में क्या होता है, सीड ड्रिल में जो है आजकल ट्रैक्टर की मदद से ये चलती है और ये यूनिफॉर्मली बोती है। तो सीड्स को इसका फ़ायदा है, यूनिफॉर्मली बोएगी, इक्वल डिस्टेंस पे बोएगी और डेप्थ पे भी बोती है। यानी जब फनल से बोते थे तो गहराई में थोड़ा फ़र्क आ जाता था और लेवलिंग में थोड़ा फ़र्क आ जाता था, डिस्टेंस में थोड़ा फ़र्क आ जाता था, थोड़ी थोड़ी दूर पर पौधे इक्वल डिस्टेंस पे नहीं जा पाते थे। लेकिन अब जो सीड हम बोते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे जाते हैं, जिससे क्या होता है सीड जो है कवर्ड कर लेते हैं सॉइल आफ्टर सोइंग। तो ये सीड को जो है ईटन बाई बर्ड से भी बचाता है, क्योंकि जब ऊपर ही पड़े रहते थे सीड तो बर्ड्स उसको क्या करते थे, खा लेते थे उठा के चोंच से। तो इस तरीके से जो है इसमें दोनों चीज़ों का फ़ायदा हो गया। यूजिंग सीड ड्रिल से क्या हुआ, टाइम भी बचा और लेबर भी बच गई। तो टाइम का फ़ायदा है प्लस क्या का फ़ायदा है, लेबर का फ़ायदा है ना। तो इस तरीके से जो है सीड ड्रिल जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ये बहुत अच्छा एक ब्लॉग बनाया है एनसीईआरटी ने। देखिए सीड्स जो है ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पेटी आर फास्ट ग्रोन इन नर्सरी। जैसे पेटी के सीड हैं, यानी जो है धान के सीड हैं, वो बहुत जल्दी बो जाते हैं और वो सीडलिंग भी जल्दी हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम तक जो है नहीं होते। अब बात करेंगे डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है सीडों के अंदर, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अगर सीड्स आपस में बहुत मिले जुले डाल दोगे आप लोग तो क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, पेड़ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे न्यूट्रेंट्स के लिए। जो ये कंपटीशन करेंगे न्यूट्रेंट्स के लिए, तो ये न्यूट्रेंट्स के लिए जो कंपटीशन करेंगे, ये कंपटीशन इनको जो है ख़राब करेगा और कहीं ना कहीं जो ज़मीन में कमी है वो उसको ख़राब हो जाएगी, उसकी जो न्यूट्रेंट्स है वो नहीं मिल पाएंगे सीधी तरीके से। तो ये प्लांट्स को क्या करता है, टू गेट सफिशेंट सनलाइट, जिससे जो है मैंने वही वाली बात बताई है, वही एनसीईआरटी कह रही है कि न्यूट्रिएंट्स वाटर की कमी हो जाएगी सॉइल से। तो इसलिए जो है क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम इस बात का ख्याल करते हैं कि जो सीड हम बो रहे हैं, ये सीड हम जो डाल रहे हैं, उसमें ओवर क्राउडिंग ना हो किसी तरीके की। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा याद रखने की है आपके लिए। और इसमें जो है किसी तरह की अगर ओवर क्राउडिंग हो रही है तो फिर जो है सीड को दिक्कत होती है, ठीक है, पेड़ों में दिक्कत होगी। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, कई लोग आप सोचते होंगे कि सर जो है बहुत छोटा लेक्चर डालते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप रोज़ पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये जो आप जो लेक्चर सीरीज़ है हमारी, अगर आप रोज़ भी एक देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चन कराएंगे तो फिर आपको अलीगढ़ दूर नहीं है, आपके लिए एएमयू दूर नहीं होगा और आसानी से एएमयू निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद the substance which are added to the soil in the form of the nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। ऐसी चीज़ें जिनको आप मिट्टी में डालते हो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट की कराने के लिए, दैट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्लियर सबको? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यानी वो सब्सटेंस जो आप ऐड करते हो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में और हेल्दी ग्रोथ कराने के लिए प्लांट को, उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल ले लेंगे। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल के अंदर ही मिनरल्स होते हैं, वो क्रॉप प्लांट्स को देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट एसेंशियल है ग्रोथ ऑफ प्लांट करने के लिए। सर्टेन एरिया में फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप को और आफ्टर एक बार बोने के बाद फिर दोबारा से बो देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये लेफ्ट कल्टिवेटेड और फैलो हो जाती है। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो होता है, किसी भी उसका क्रॉप्स जो होता है कल्टीवेशन करना क्रॉप्स का, इससे क्या होता है कि सॉइल जो होती है पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में। क्या होती है, सॉइल जो होती है पुअर हो जाती है। इसलिए फार्मर्स को जो है मैन्योर ऐड करना होता है फील्ड में, ताकि जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर बन पाए। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। आप सिंपल से समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं, कि अगर मैन्योर जोड़ रहे हैं सॉइल के अंदर, दैट इज़ मैन्योरिंग। ठीक है, तो जब इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होती है तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे वीक हो जाते हैं। और मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है।
ठीक है, तो ये याद रखिए, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्टेज फार्मर्स। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको ऑब्टेंड किया जाता है प्लांट और एनिमल वेस्टेज के डिकम्पोजिशन से। फार्मर गड्ढे कर देते हैं, प्लांट और एनिमल को डंप कर देते हैं स्पिट में और उसको ओपन छोड़ देते हैं जिससे डिकम्पोज हो जा। डिकम्पोज होने से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं और ये डिकम्पोज मेथड वो जो मैटर है वही बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाएगा। तो ये जो चीज़ है ये ऑर्गेनिक मैन्योर हो गई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, वो जो नेक्स्ट टॉपिक आप लेंगे इसके बाद जो है, तो इसमें मैन्योर वगैरह का पूछा है और क्रॉप रोटेशन है, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जो कवर करा, सोइंग को कवर करा, सिलेक्शन ऑफ सीड्स को कवर करा, टूल्स को कवर करा, हो के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा जो है पिलफ के बारे में पढ़ा, कल्टीवेटर पढ़ा, सोइंग पढ़ा, फिर सिलेक्शन पढ़ी, कैसे आप सीख पाएंगे कि सही सीड क्या है, ट्रेडिशनल टूल पढ़े हमने। ठीक है, उसमें एडिंग और मैन्योर पढ़ा और उसके बाद जो है हमने ये भी पढ़ा कि उसको फर्टिलाइज़र को कैसे ऐड करते हैं। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको हर आने वाली CBSE के लेक्चर्स के लिए या फिर जो है JMI AMU और नीट की तैयारी के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।